Hello friends, this is 15th lecture. In previous lecture I have discussed how to install my SQL workbench. After installing you get this type of page when you log in with your username and password. Okay, तो इस तरीके की विंडो ओपन होकर आएगी आपके पास। ऊपर यहाँ पर देखिए मेन्यू बार है, ठीक है, ये सब। इधर आपके पास अब ये तीन पार्टीशन है इसके, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, ये सारे मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें हैं जो जो आपने कॉन्फ़िगर करी थी, ठीक है। ये लेफ्ट साइड आपका दो पार्ट में डिवाइड है, एडमिनिस्ट्रेटर है, देन स्कीमास है। अगर आप स्कीमास पे क्लिक करोगे तो आपके पास वो सारे डेटाबेसेस आ जाएंगे जो आप क्रिएट करोगे, ठीक है। और इस राइट हैंड साइड में क्या है, ये विंडो है। इस विंडो पर हमें क्या करना है, अपनी क्वेरीज लिखनी है, ठीक है। क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहले हमें डीडीएल कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डीडीएल कमांड में ही हम डेटाबेस, टेबल, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं या इनको ऐड करते हैं डेटाबेस में, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर में कुछ भी मॉडिफिकेशन या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम डीडीएल कमांड्स यूज़ करते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा आपका कि डीडीएल कमांड्स क्या है, डीएमएल कमांड्स क्या है, ठीक है। इसके अलावा DQL, DCL एंड TCL कमांड क्या है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा DDL, DML और DQ कमांड को पढ़ना, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, इसमें डेटाबेस क्रिएट करना है हमें। अगर आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस है तो आप उसी में अपने टेबल वगैरह बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कीवर्ड वही क्रिएट यूज करेंगे कमांड। हम यूजुअली जो कीवर्ड्स होते हैं उनको कैपिटल में लिखते हैं। आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो, वर्क करेगा, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि हमें डेटाबेस क्रिएट करना है तो हमने डेटाबेस लिख दिया। इसको भी आप कैपिटल में लिखो तो आपको याद रहे कि हमने क्या करा था, कीवर्ड लिखा है, ठीक है। आप स्मॉल में लिखोगे क्रिएट डेटाबेस तो भी वो वन वर्क करेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिएट डेटाबेस के बराबर में रेड मार्क बना हुआ आ रहा है। ये इस रेड मार्क का क्या मतलब है कि या तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं है, और अगर अकॉर्डिंग टू यू इट्स कंप्लीट देन देयर इज सम मिस्टेक इन द सिंटैक्स। ओके, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है सिंटैक्स में। फिलहाल तो ये मेरा डेटाबेस मतलब मेरा जो सिंटैक्स है ये कंप्लीट नहीं है स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने क्रिएट डेटाबेस सिर्फ कीवर्ड लिखे हैं। अब मुझे वो नाम देना है जिस नाम से मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। सपोज मुझे यूनिवर्सिटी नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैंने यूनिवर्सिटी लिख दिया, ठीक है। और सेमी कॉलन लगा दिया। सेमी कॉलन का मतलब है वही की स्टेटमेंट है, खत्म। ये आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो रेड मार्क था वो ब्लू हो गया। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट कंप्लीट है, ठीक है। और हमने क्या करा है, अकॉर्डिंग टू दिस हमने इसमें सारी चीज़ें अपनी लिख दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो शॉर्टकट की है रन करने की, कंट्रोल एंटर। देखो कंट्रोल एंटर किया आपने, कोई हमारे पास एरर नहीं आया। नीचे ये जो आउटपुट स्क्रीन आ रही है, इस आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा रहा है, रेड ग्रीन मार्क बना हुआ आ रहा है और इसमें आ रहा है क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी। मतलब एक डेटाबेस आपका क्या हुआ, क्रिएट हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसमें टेबल वगैरह क्रिएट करें। हमारे पास ऑप्शन का हमें टेबल ही क्रिएट करनी है, क्योंकि इनिशियली हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखो आपको देखना है क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखो ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बताया था ना, पहला पार्टीशन था मैनेजमेंट इंस्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आ रही थी। नीचे वाले में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और स्कीमा आ रहा है। आप स्कीमा पे क्लिक करोगे ना तो अब देखो ऊपर इसमें क्या हो गया, सारे वो स्कीमास आ गए जो हमने हमारे क्रिएटेड है। मेरे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं तो वो सब स्कीमास आ रहे हैं, ठीक है। हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखो एक सिस्टम के नीचे आ गया यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि हमने हमारा ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब देखो इस एक्सपेंड करेंगे तो इसमें हम टेबल, व्यूज, ये सब क्रिएट कर सकते हैं। ये सब फर्दर एक्सपेंड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारी कुछ भी चीज़ क्रिएटेड नहीं है, एम्प्टी डेटाबेस है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस में हमें टेबल क्रिएट करनी है। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे तो हमें उस डेटाबेस के पहले अंदर एंटर करना पड़ेगा। अंदर एंटर करने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है यूज, ठीक है। क्या कीवर्ड होता है आपके पास, यूज, है ना। यूज हमें कौन सा, किस
डेटाबेस में एंटर करना है यूनिवर्सिटी में, तो हमने लिख दिया यूज यूनिवर्सिटी और सेमीकोलन लगा दिया। अब हम इसको रन कराएंगे, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, हमारा रन हो गया। ठीक है, हम अब क्या हुआ, यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए। अब जो भी टेबल क्रिएट होंगी वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्रिएट होंगी। ठीक है, तो हमें पहले टेबल क्रिएट करनी है, ऑब्वियसली कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो टेबल क्रिएट करने के लिए भाई क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जैसे सपोज हमें स्टूडेंट क्रिएट करना है, टेबल का नाम तो हमने स्टूडेंट लिया। इसके बाद हमने पैरेंथेसिस ओपन करे और किसके नाम लिखेंगे, कॉलम्स के नेम। जैसे सपोज हमें चाहिए नेम। ठीक है, नेम में हमें क्या चाहिए कि हमें हमारे टेक्स्ट वैल्यू इनपुट हो, तो एक यहाँ पर डेटा टाइप होता है वेर कैर। ठीक है, देखो इसमें आ रहा है वेर कैर वेर कैरेक्टर, तो हमने क्या करा, वेर कैर यूज करा। इसमें आपकी मर्जी, आपको साइज देना है का साइज देना कंपल्सन नहीं होता है। ये जो नए जो हमारे वर्क बेंच आ रही है इसमें, पहले जो पुरानी वर्क बेंच थी या हम ओरेकल वगैरह यूज कर देते थे उसमें साइज देना मैंडेटरी होता था। अब ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, तो इसमें फिर भी हम साइज दे देते हैं कि हमारी 50 साइज का हो। कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट अब हमें क्या देना है, अपना दूसरा एट्रीब्यूट देना है या दूसरा कॉलम नेम लेना है। जैसे सपोज हमें दूसरा कॉलम नेम देना है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, ब्रांच आनी चाहिए। ये भी हमारी किस्म होती है ऑब्वियसली, ये भी हमारे टेक्स्ट में होगी, वेर कैट दिया हमने यहाँ पर, है ना। और इसका साइज देना है, दे दो, सपोज हमने इसका 20 दे दिया साइज। ठीक है, फिर कॉमा लगाया, हमें कॉमे से सेपरेट करते जाने सारे के सारे कॉलम के नेम। ठीक है, एक हमने दिया कि कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर, आप किसी भी कॉलम के नेम में क्या नहीं करोगे, स्पेस नहीं दोगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अंडरस्कोर लगा दिया स्पेस की जगह। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर हमारा किस में होता है, इंटीजर में होता है, तो हमने दे दिया इंट। साइज देना है तो नहीं देना है मत दो, तो हम इसमें साइज नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और हमने बंद कर दिया, सेमी कॉलन लगा दिया। हमने क्या करा है, 3 कॉलम इसके क्रिएट करे हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट टेबल तो कैपिटल में लिया है, स्टूडेंट मैंने स्मॉल में लिया, आप चाहो तो कैपिटल में ले सकते हो। स्टूडेंट भी STU जो टेबल नेम है वो भी। ठीक है, नेम मैंने स्मॉल में लिया, आप चाहो तो कैपिटल में ले सकते हो। वेयर कैर मैंने स्मॉल दिया है, आप चाहो तो कैपिटल में भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। हमारा जो SQL होता है वो हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता, तो आप चाहे कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, आपका जो क्वेरीज है वो रन करेंगी, है ना। तो हमने यहाँ लिखा, अब हम इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल एंटर। अब देखो इसमें क्या आया है थर्ड पॉइंट में कि हमारा ये जो ग्रीन मार्क बना हुआ है मतलब रन हो गई। ठीक है, आप देखो इसको रिफ्रेश करो स्कीमा को। अब यहाँ पे देखो टेबल एक्सपेंड होकर आ रही है, टेबल पे क्रिएट करोगे, देखो यहाँ टेबल बन गई STU। अब इसको भी एक्सपेंड करोगे, इसके कॉलम्स में देखो, कॉलम हमारे क्रिएटेड है, नेम, ब्रांच और मोबाइल नंबर। ठीक है, ये तो ये टेबल क्रिएट करने के बाद। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो टेबल है हमारे पास, इसमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, इस वीडियोस के साथ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप कमेंट कर सकते हो। ओके, that's all about this lecture. If you like my videos, please do like, share and subscribe. Thank you.